अगर आपको भी पीटी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ स्टूडेंट कहते थे कि सर टेंसेस के ऊपर वीडियो बनाओ, कई बार क्वेश्चन जो है वो टेंस बेस्ड आ जाता है। इस वीडियो के अंदर पहले टेंस को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को। मतलब एक तरह का स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स कंप्लीट हो गया, छोटा सा, सिर्फ टेंस कंप्लीट कर दिए, और दूसरी तरफ फिल इन द ब्लैंक्स जो हमने सॉल्व करने थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले टेंसेस से स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सिंपल, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ई एस लगता है। अगर तो प्लूरल की बात हो रही है तो नहीं लगेगा एस या ई एस। अगर सिंगुलर की बात हो रही है तो एस या ई एस लगेगा, जैसे कि शी वर्क्स डेली। शी क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, वर्क्स वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हो। वर्क्स आ गया, क्यों आया एस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर सिंगुलर की बात हो रही है, एक बंदे की बात हो रही है, तो उसके साथ में लगेगा एस या ई एस। और इसका मीनिंग क्या बना, वे रोज काम करती है। सिंपल। हिंदी में भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ताकि लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी नहीं एक्सप्लेन की थी, सिर्फ मैंने रूल्स एक्सप्लेन किए थे और एग्जांपल दी थी, बट इसको और एलेबोरेट करके आपके सामने लेके आए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आप खुद हिसाब लगा लो वीडियो कितनी अच्छी होने वाली है, पूरा टेंसेस क्लियर। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है समझो। एक्चुअली में इसको तुक्का मत लगाओ, टेंसेस को तुक्का मत लगाओ। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है काम चल रहा है। उसी तरह से एम, इज, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगेगा। एंड इसके अलावा जो एक्शन हो रहा है अभी एट द मोमेंट, ही इज़ ईटिंग, क्या हो रहा है, वह खाना खा रहा है। अब हो रहा है, अभी चल रहा है काम, ख़त्म नहीं हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्शन विद रिजल्ट नाउ, अभी जो एक्शन लिया था उसका रिजल्ट, जैसे दे हैव लेफ्ट, अभी क्या इसमें बात हो रही है, दे अगर प्लूरल की बात होगी तो हैव आएगा, सिंगुलर की बात होगी तो हैज़ आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा, वे जा चुके हैं, अभी अभी हुआ असर दिख रहा है, अभी अभी हुआ है लेकिन हो चुका है, वो जा चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों का मिक्सचर है। हैज़ हैव तो यूज़ करना ही करना है, बीन भी ऐड कर दिया प्लस वी आई जी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। जैसे काम बहुत पहले शुरू किया था लेकिन अभी तक चल रहा है। आई हैव बिन स्टडिंग, आई हैव बिन टीचिंग PTE सिंस 2019, वो अभी तक चल रहा है, काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, काफ़ी देर से चल रहा है, लंबे असर से चल रहा है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अभी पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में भी वही है, सिंपल पास्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क, फिनिश्ड पास्ट एक्शन जो अभी ख़त्म हुआ है। वी वॉच्ड अ मूवी, हमने फिल्म देखी अभी अभी। पास्ट कंटिन्यूस, चरा था, सिंपल। प्रेजेंट में इज आर एम लगाया था, यहाँ पर वाज वर लगाएंगे, वर प्लूरल के साथ, वॉज सिंगुलर के साथ। एक्शन इन प्रोग्रेस इन पास्ट, शी वॉज रीडिंग, पढ़ रही थी। पास्ट परफेक्ट, हैड के पास थर्ड फॉर्म, पास्ट बिफोर पास्ट मतलब ही हैड गॉन ऑलरेडी, थर्ड फॉर्म आ गई, वे पहले ही जा चुका था। चाहे यहाँ पर सिंगुलर की बात हो, प्लूरल की बात हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर हैड ही लगेगा। प्रेजेंट में तो हमने हैज़ हैव लगाया था। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, यस वी आर अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा मोटिवेट हमें भी कर दीजिए, ताकि पता लगे कि जो हम डिलीवरी कर रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैड बीन, हैड का इस्तेमाल किया था, प्लस उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लग गई। लॉन्ग एक्शन बिफोर पास, काफ़ी देर पहले किया था मैंने। दे हैड बिन वर्किंग फॉर आवर्स, वे कई घंटों से काम कर रहे थे, सिंपल। फ्यूचर सॉरी, वे पहले ही जा चुका था, पास परफेक्ट मैंने, ठीक है ओके। फ्यूचर सिंपल, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, जो आगे सिंपल। फ्यूचर कंटिन्यूस, विल के साथ बी लग जाएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी। शी विल बी स्लीपिंग एट 10,
सो रही होगी, प्रिडिक्शन कर लिया, वह 10 बजे सो रही होगी। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ही विल हैव फिनिश्ड बाय नून, वह दोपहर तक काम खत्म कर चुका होगा। मतलब प्रिडिक्शन ही हो रही है, विल की बात हो रही है ना, प्रिडिक्शन ही हो रही है। लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑन गोइंग एक्शन टिल फ्यूचर, जो भी चल रहा है लेकिन आगे काफ़ी सालों तक, महीनों तक चलेगा। आई विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years, आने वाला समय हमें नहीं पता लेकिन वो चलेगा। तो ये सारे ग्रामर रूल्स हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसके ज़रिए आपको पता चलेगा। ये क्वेश्चन है, हम समझते हैं। पहले हमें ब्लैंक के आगे ये देखना है कि किसकी बात हो रही है, हमें वर्ब कौन सा चाहिए। कई बार नाउन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउन का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का नेम, सिटी नेम, प्लेस नेम, कंट्री नेम, और कंट्री नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, ध्यान में रखिए। अ मिनी हेलीकॉप्टर मॉडल्ड ऑन फ्लाइंग ट्री सीड्स कुड बी सून फ्लाइंग, बड़ा बड़ा क्या लिखा हुआ है, हम यहाँ पर चेक करते हैं। द कॉम्प्लेक्स ऑफ फुल साइज हेलीकॉप्टर्स गेट्स लेस एफिशिएंट व्हेन श्रंक, डैश दैट स्टैंडर्ड मीनिंग mini helicopters expend most of their power simply fighting to stay stable in the air। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स डैश। अब कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, जो उलझा हुआ हो। डैश ऑफ फुल साइज हेलीकॉप्टर्स, कॉम्प्लेक्स टेल्स ना। अब कॉम्प्लेक्स एक एडजेक्टिव है, जैसे आप कह सकते हैं ही इज़ वेरी टाइनी गाय, गाय क्या है, नाउन हो गया। या निखिल इज़ वेरी फैट, फैट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब उसकी विशेषता है, पीछे क्या आएगा, उसके नाउन आएगा। टाइनी गाय, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, उसकी विशेषता काला, मोटा, पतला, नाटा, जो भी है, सुंदर, जो भी है, पीछे क्या आएगा, नाउन। यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, नाउन। अब नाउन देखते हैं क्या है। ये वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। ये नाउन नहीं है, कंसीव नाउन नहीं है। स्पिन, बीटन वर्ब है। तो हमारे पास एक ही बचा ऑप्शन डिज़ाइन, आंसर इज डिज़ाइन। अब देखो, अब मैंने आपको टेंसेस तो बताए, उसके अंदर नाउन प्रोनाउन के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। नाउन का मतलब होता है किसी पर्सन का नेम, जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है, प्लेस नेम। और प्रोनाउन का मतलब होता है जो उसकी जगह पर यूज़ होते हो। जैसे निखिल इज टीचिंग PTE, ही हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2019, ही यूज़ किया मेरे लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। डैश दैट स्टैंडर्ड मिनी हेलीकॉप्टर्स एक्सपेंड मोस्ट ऑफ देयर पावर सिंपली फाइटिंग टू स्टे स्टेबल इन द एयर। द रिसर्चर्स realized that a simpler aircraft designed to stay stable passively would use much less power and reduce manufacturing cost to use। It turns out the natural had, अब देखो had आ गया। अब had के पीछे क्या आता है, had के पीछे चेक करते हैं, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में ये रहा had के पीछे क्या आता है, सिंपल सी बात है, had बीन तो लगा ही नहीं है। बीन वाला देख लो, बीन वाला आएगा या यहाँ ये वाला आएगा। हैड बीन नहीं लगा, हैड लगा हुआ है। हैज़ के पीछे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म कौन सी है, टेल्स ना, ये तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी है, ES लगा हुआ है, सिंगुलर के साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा। ये है थर्ड फॉर्म, कॉट। और इसके अलावा मीनिंग है बीटन। अब इन दोनों में से आंसर, अगर मुझे दूसरा नहीं आता है उसको छोड़ दो, मूव ऑन ट्रिक, आगे बढ़ जाऊँ। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा हमारे नंबर नहीं आएंगे। कई स्टूडेंट इसी में पूरा जो है वो सॉल्व नहीं कर पाते, एक के ब्लैंक के ऊपर टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप आगे बढ़िए। ट्राई टू सॉल्व वन फिल द ब्लैंक्स इन 2 minutes। ये रीडिंग फिल द ब्लैंक्स हैं। 2 तरह के ब्लैंक्स होते हैं, रीडिंग और राइटिंग। और रीडिंग, ये रीडिंग वाले हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फिल द ब्लैंक्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, तो यहाँ पर चेक करिए क्या आएगा, had dashed them to it। It turns out that nature had caught them to it। ना नेचर को हम पकड़ ही नहीं सकते हैं। बचा के हमारे पास बीटन, बीटन
them to it. The seeds of trees such as the maple have a single blade structure that dash them to fly away. अब यहाँ पर देखो डैट आ गया, डैट किसको रिडक्ट करता है, एक सिंगुलर टर्म को, सिंगुलर वर्ब के पीछे एस या एस वाला आएगा, ठीक है ना, एस वाला। वो कौन कौन से हैं, टेल्स, टेल तो करता नहीं है, बताता नहीं है, मेक्स ना, अलाउज, यस आंसर इज अलाउज। अब देखो, अब आप सोचोगे कि सर टेल्स, मेक्स, अलाउज, इसमें से क्या आंसर आएगा। अब ट्रिक ने आपको काम करके बता दिया कि भाई उसके पीछे एस वाला आएगा। अब आपने ये दिमाग लगाना है कि भाई कौन सा आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रिक का आपको डायरेक्ट आंसर दे रहे। टेल तो आएगा नहीं, किसी बंदे की तो बात हो नहीं रही है, मेक्स भी नहीं आया, बनने की बात नहीं हो रही है, आंसर आएगा अलाउज, जो उसको अलाउ करते हैं। दीज सीड्स नोन एज समरास नीड नो इंजन टू डैश थ्रू द एयर। अब एंड में क्या आएगा, टू के पीछे फर्स्ट फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, वो आएगी हमारी कंसीव या स्पिन। अब कंसीव थ्रू द एयर, स्पिन थ्रू द एयर थैंक्स टू ए प्रोसेस कॉल्ड ऑटो रोटेशन। अब इंजन की बात हो रही है, नो इंजन टू डैश, आंसर आएगा हमारा स्पिन। अगर आपको स्पिन का मतलब क्या होता है, घुमाना, सिंपल सी बात है, स्पिन बॉल घुमाना। और हमारे पास बचा क्या, ये वाला बचा कंसीव। कंसीव का मुझे नहीं पता, अगर आपको कंसीव का नहीं पता लगता है तो आप इसको छोड़ सकते हो, टाइम नहीं वेस्ट करना, ऊपर वाले के ऊपर आ जाओ। इसका आंसर स्पिन है, राइट। अभी हमारे पास एक ये ऑप्शन रह गया, आपने उसका आंसर कमेंट करना है गाइस। अब कैसी लगी आपको वीडियो, टेंसेस को हमने एक्सप्लेन किया विद हिंदी लैंग्वेज, आपको अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस ऑनलाइन ओवर द वर्ल्ड इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की हेल्प की जा सके। हमारे कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सोचते थे कि पता नहीं पीटी पास होगा या नहीं होगा, उनके स्कोर्स आए हैं गाइस। अच्छी गाइडेंस मिलेगी तो भी आपके स्कोर आएंगे, बिकॉज हम आपको 1-to-1 सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंग। और फिजिकल क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, जलंधर सिटी में हमारी ब्रांच है। ऑल द बेस्ट।